एक और क्यूट सी लड़की यहाँ पे मौजूद है, इनसे लगाते हैं अच्छी सी गपशप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चश्मिश लड़कियाँ बड़ी प्यारी होती हैं, राज क्या? क्योंकि चश्मिश होती हैं। अच्छा, इनोसेंट भी बोल। मे बी पता नहीं होती है। नाम है आपका? मुनीबा शहजादी। शहजादी। आपने अपने नाम के साथ खुद शहजादी लगाई या घर वालों ने? टीचर ने लगा दिया था व्हेन आई वाज इन 2 क्लास। ओके, 2 क्लास से ही पता था कि आप बड़े होके शहजादी बनने वाली प्रॉबेबली क्यूट थी इसलिए। हैं। अच्छा, सही हो गया। क्या करती हैं आप? मैंने अभी अपनी मास्टर्स डन किया है साइकोलॉजी में। बड़ी तो नहीं लग रही आप। आई एम 28 years old. 28 years old. Okay, so you married or single? I'm divorced. Divorced. ओहो, I'm sorry. It's okay. और डिवोर्स की वजह? आपकी गलती थोड़ी थी, डिवोर्स मेरी हो मेरी गलती, लेकिन वो फिर आप किसी के जख्म छेड़ देते हो ना। गई। नहीं, जख्म भी नहीं है अब तो। जख्म भी नहीं है। आप खुश हैं अपने डिसीजन से? नहीं, डिवोर्स का डिसीजन कभी भी खुशी का नहीं होता है, बस हो गया। रीज़न क्या थी? म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही थी हमारी आपस कितने टाइम के बाद डिवोर्स हुई? 6 months। 6 months के बाद। वो लड़का बाद में टकराया जिससे हुई है डिवोर्स? स्टिल टकरा जाता है। लव मैरिज थी ना मेरी। मैरिज थी। ओए होए होए होए। तो फिर लव 6 महीने में ही उतर गया भूत। बस देखने वालों को क्या मशवरा देंगी? अरेंज मैरिज की तरफ जाना चाहिए लव? नहीं, अरेंज में मेरी मदर की हुई थी, लव में मेरी हो गई है। ये तो सिर्फ लक का है कि आपकी चलती है नहीं चलती है। बस ये है कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले सोच लो, अगर है आपस में तो कर लो, नहीं तो ये मत सोच के करो कि भाई प्यार कर रहा है, अभी केयर कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, ये नहीं ये चलता। हमेशा करता रहेगा। ये हमेशा करता रहेगा। ऐसे ये पॉइंट टू बी नोटेड। अच्छा, अगर वो देख रहे हुए जिनसे आपकी डिवोर्स हुई, क्या कहना चाहेंगे आप उनको? उनसे क्या कहना चाहूँगी थोड़ा बदल जाओ, अल्लाह तुम्हें भी और मुझे भी हिदायत दे, अच्छे बंदे बन जाओ तुम। उनकी शादी हो गई कहीं और? नहीं, अभी वो भी कमारे हैं। कमा रहे। डिवोर्स लेके कमारे वो भी अभी ढूंढ रहे हैं। नहीं, अभी वो भी सदमे से बाहर आने की कोशिश कर रहा है। पहले हुई है जी। अभी प्रोसेस चल रहा है हमारा। अभी चल रहा है। मेरे यहाँ से सुलह हो जानी है। हो के दोबारा हो जाती है, हो के दोबारा हो जाती है। हाय अल्लाह, मुझे लग रहा है एंड पे फिर अभी सुलह ही होनी है, डिवोर्स नहीं होनी। नहीं, वो भी नहीं तैयार, मैं भी नहीं तैयार हूँ, पर हमारी हरकतें ऐसी है कि बस हम कह रहे हैं कि ओके दी एंड हो गया। बर्तन तोड़ते हो एक दूसरे पे, मारते हो, क्या करते नहीं, मारपीट उसने नहीं कभी करी, गाली गलोच उसने नहीं दी है बस। हो? तो फिर क्या वजह है? छोटा भी है ना, मेरे से बदतमीजी करता रहता। छोटा है आपसे कितने साल? 5 साल मेरे से। 5 साल छोटा है तो बदतमीजी कर देता है। अब आप ये भी नहीं कह सकते कि मैं आप ही हूँ तुम्हारी। मैं बड़ी हूँ, एटलीस्ट तमीज से पेश आओ मेरे पेश साथ। आने से क्या कहता है गुस्से से आपको? तू बहुत बदतमीज़ है, तू बहुत बुरी है, देख ज़िंदगी तबाह कर दी। मैं लड़कों की नहीं होती, सिर्फ लड़कियों की ज़िंदगी तबाह होती है। लड़के तो फिर मूव ऑन कर ही जाते हैं। हाँ, ये तो है। आप कराची से हैं? एक्सेंट मेरा है कराची का, बिकॉज आई हैव डन जॉब इन कॉल सेंटर्स, बट आई एम लाहौरी। ओके, लाहौरी। सही हो गया। अच्छा, आपने कहा कि लड़कियों की डिवोर्स के बाद ज़िंदगी ज़्यादा ख़राब होती है rather than लड़के। किस तरह? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों की ही ख़राब होती है। डिवोर्स वर्ड सब दोनों के साथ लगता है, बट लड़कियों की ज़्यादा होती है, क्योंकि ये समझा जाता है कि लड़की ने शायद घर संभालने के काबिल नहीं थी। लड़के के साथ कभी घर संभालना वर्ड आता ही नहीं है। हाँ, लड़कों को हमेशा अप्रिशिएट ही किया जाता है, चाहे वो डिवोर्स दे दे अगले को या वो मार कुटाई कर ले, पता नहीं। मतलब लोग जो है उसके घर वाले कभी उसको गलत क्यों नहीं कहते लड़कों को कि भाई हमारे बेटे का भी कसूर है। अगले की बेटी को जाके क्यों हमेशा बातें सुननी पड़ती है? क्योंकि वो अगले की बेटी है ना, अपनी बेटी नहीं है। अपनी बेटी की दफ़ा लड़के की गलती है। अच्छा जी, कुछ सुनाएंगी मैडम आप? मैं सॉन्ग्स नहीं सुनती और ना गाती हूँ, मुझे शेरो शायरी? दूर दूर तक नहीं आती। तो मुझे बताएं, लड़कियां सबसे बड़ा झूठ क्या बोलती हैं और लड़के क्या बोलते हैं? लड़कियां झूठ ये बोलती हैं कि मैं लड़ाई नहीं करूँगी, जबकि मुझे कभी भी ऑप्शन नहीं चाहिए लड़ाई का, कोई मुद्दा नहीं चाहिए। मैं किसी भी टाइम किसी भी पॉइंट पे पॉइंटलेस ब्रेथलेस लड़ सकती हूँ, क्योंकि अदा होती है। अच्छी लगती है ना। लड़कियों को लड़ना थोड़ा अच्छा लगता है, बगैर वजह के भी लड़ना ताकि अगला मनाए। लड़ना कम, बहस करना बहुत पसंद, मुझे बहुत पसंद है बहस करना। टॉपिक पे सबसे ज़्यादा बहस कर सकते? किसी भी टॉपिक पे पार्टनर के साथ? अपने पार्टनर के साथ मैं सबसे ज़्यादा किस टॉपिक पे लड़ सकती हूँ, यही कि हम दोनों ने मैरिज की किस बात पे है। तुमने मुझे प्रपोज की वजह क्या बनी? तुमने प्रपोज किया ही क्यों था जब मेरे में इतनी मिस्टेक्स हैं? हाँ, तो प्रपोज किस तरीके से किया था उन्होंने? मेरी दोस्त को सेट करके उसके थ्रू मुझ तक प्रपोजल पहुँचाया था उसने। अच्छा, सही है। और लड़के क्या झूठ बोलते हैं? यही कि तुम्हारे अलावा मैं देखता ही किसी को नहीं हूँ, जबकि मेरे अलावा सबको ही देखता होगा। यार ये तो है ना, अपनी बेगम को छोड़ के सबको देखे चलता है देख। अपने शोहर का फ़ोन चेक किया हो?
हमेशा ही की है। पासवर्ड आता मेरे नाम से ही रखता था। फिर पकड़ा गया। नहीं, खुद ही बताता होता, बताता ही तब था जब तो उसने मेरे नाम पे रखना हो। जब बताता ही नहीं था वो मेरा नाम भी नहीं होता था। लड़का सिर्फ वही चीज़ बताता है जहाँ तक वो आपको बताना चाहता है, वो चीज़ नहीं बताता जो आपको कभी पता भी नहीं लगने देगा, भिनक भी नहीं पड़ने दे। सोच भी नहीं है हमारी। लड़कियां जितनी मर्जी सीआईडी कर लें, लड़कों को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। क्योंकि हम पर बोली होती है ना, हम बोल के सारा कुछ बता देती है। लड़के नहीं मीसने कहीं के, आपको कोई बात पता भी लगते हो, आपको नहीं डिस्कस ही नहीं करते। और ऐसा घुमाएंगे ना क्योंकि उन्हें पता है हाउ टू मेक योर माइंड राउंड एंड राउंड। और वो कहते हैं कुड़ियां दी अक्ल उंजी गिट्टियां ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਫੇਰ ਗਿੱਟਿਆਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਲਾਕੀ 'ਚ ਬਹੁਤੀ ਹੁੰਦੀ है। बिल्कुल ऐसे नहीं यार, अल्लाह ताला खुश रखे, एक दूसरे को लॉयल रखे हमेशा, जो पार्टनर्स होते हैं स्पेशली शादीशुदा कपल्स। किसी भी एज में हो उनका रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है। किसी भी रिलेशनशिप में, आइदर फ्रेंडशिप है, आइदर आपका सिबलिंग का जो रिलेशनशिप है या आपका मैरिज का रिलेशनशिप है, रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और वाइब्स बहुत मैच करना इंपॉर्टेंट है। आजकल में वाइब्स, हम हल्की फुल्की वाइब्स बोलो जी, चलो जी कर लेते हैं ब्याह, वाइब्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो आखिर तक चले। हाँ, ऐसे ही है। ओके मिस, थैंक यू सो मच। नो प्रॉब्लम, अल्लाह हाफिज़। वेलकम बैक टू माय प्रोग्राम फनकारियाँ विद सजल मलिक। और एक बड़ी दबंग किस्म की लड़की यहाँ पे मौजूद है। भाई डर के बात करनी पड़ेगी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। इस क्या नाम है? महमूना। सॉरी, महमूना। महमूना। महमूना, क्या करते हो आप? मैं जॉब करती हूँ कहाँ पर? कॉल सेंटर। कॉल सेंटर में कितनी कॉल्स सर खपाने वाली होती है? नहीं, मैं कॉल सेंटर में मैनेजमेंट का काम करती हूँ। अच्छा, मैनेज करती हैं। जो कॉल सुनते हैं उनकी सबसे ज़्यादा शिकायत क्या होती है आप? कि कस्टमर बात नहीं सुन रहा। कस्टमर क्यों नहीं सुनते कॉल? जब आप कहते हो किसी को कॉल करके मैं कॉल सेंटर से, वैसे ही कस्टमर कॉल कट कर देते हैं। गालियाँ दे के बंद कर देते हैं। अल्लाह, गालियाँ भी सुननी पड़ती हैं। जी, हमें गालियाँ भी सुननी पड़ती हैं। देखो ज़रा, ये वो कस्टमर्स को क्या कहिए जो गालियाँ देते हैं फिर फ़ोन बंद करते हैं, भला ऐसे ही बंद कर दो। गालियाँ दिए बगैर भी बात हो सकती है, लेकिन आप तो हेलो के बाद ही गाली दे देते हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। हालांकि अच्छा, लड़कियों को ज़्यादा गालियाँ पड़ती हैं कॉल सेंटर के शोबे में या लड़कों को? ज़्यादातर लड़कों को पड़ती हैं वैसे। लड़कियों को फिर भी जो है थोड़ा बैलेंस करके लोग बोलते हैं। हाँ जी, ऐसा ही है। ऐसे ही है। अच्छा महमूना, मैनेजमेंट में आप हो, आपको तो मुझे लगता है कि वो बॉडीगार्ड वाले भी उसमें होना चाहिए, इतनी आपकी सेहत और दबंग पर। नहीं, बस वैसे अप्लाई किया था पुलिस फोर्स में, लेकिन फिर उसके बाद मूड चेंज हो गया। मूड क्यों चेंज हुआ? बस ऐसे ही, मैंने कहा कोई गोली शोली ना लग जाए मुझे। गोली छोड़ी ना लग जाए। अपनी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं? ज़्यादा प्यार करती हूँ जी। ऐसा अपने लिए क्या कर सकती हैं? कुछ भी। कुछ भी। अच्छा, अपने अलावा किससे सबसे ज़्यादा प्यार करती हो आप? लड़की से या घर वालों से या कोई भी हो सकता है। फ्रेंड से। कोई भी हो सकता है। मैं अपनी दोस्त से प्यार करती हूँ। दोस्त का नाम? वो गुजरावाला में रहती है, उसका नाम ईशा है। ईशा। ईशा के लिए क्या कर सकते हो? कुछ भी। वो पहलवानों के शहर से उसका ताल्लुक है, तो फिर कोई दुम्बा शुम्बा लेके जाएं आप? मैं उसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। दुम्बा तो छोटी चीज़ है, जान भी दे सकती हूँ। जान भी दे सकती हैं आप ईशा के लिए। अगर ईशा देख रही हुई तो कुछ कहना चाहें, कोई शेर डेडिकेट करना हो, कोई गाना सुनाना हो? शेर मुकम्मल एक शेर मुझे एक ही आता है हमेशा से। मुकम्मल दो ही दानों पे है ये तस्बीह मोहब्बत जाना, जो आए तीसरा दाना ये डोरी टूट जाती है। क्या बात है, लड़की मिलाओ हाथ, ज़बरदस्त। आपने शादी जिससे करनी है वो, उसके अंदर 3 क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए तो आप शादी के लिए हाँ कर देंगी? केयरिंग होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, और बस तीसरा कुछ नहीं चाहिए। यहाँ पे कोई अमीर हो या गरीब हो? गुर्बत में भी गुजारा हो जाता है अगर केयरिंग हो। अच्छा जी, आप खुद कमा लेंगे? मैं खुद कमा लूँगी अगर पार्टनर सपोर्ट करे तो। अच्छा यार, कितनी अच्छी है। ये नेक पे क्या हुआ है? 2 ये लगाए हैं आपने सनी प्लस? ये ना मेरा ऑपरेट हुआ है अभी तकरीबन 2 चीज़ का? ये मेरा नेक का ऑपरेट हुआ है। इन्फेक्शन था मेरे नेक में ना, तो आप तीसरे ही दिन बाहर आ गए हो? नहीं 2 वीक हो गए हैं। 2 वीक हो गए जी, 2 रिकवरी की तरफ आ रहा है सिस्टम? जी रिकवरी अब तो बहुत माशाल्लाह बेहतर हो गया है। अरे, जब आप बेड रेस्ट पे थी तो क्या माइंड में चलता था जब आप सीलिंग ही सीलिंग देखते हो बस? जब बेड रेस्ट पे तो बहुत बोर थी। मेरी फ्रेंड थी अमिशा, जिनसे आपने पहले इंटरव्यू लिया है, ये बस मेरे पास ही थी 2 हफ्ते वहाँ पे लगातार, बस टाइम गुजर गया। जब ऑपरेट या कोई ऐसी चीज़ होती है, जब आप बेड रेस्ट पे होते हो, तो तब सबसे ज़्यादा जो क्लोज होते हैं ना, उनका पता लगता है। ऐसा ही है। जब हाल पूछने आते हैं, वरना तो देखो दूर दूर से तो सब सलाम करते हैं, बाद में जब पैसा होता है तब भी मिलने आते हैं, लेकिन जब आप बेड रेस्ट पे होते हैं ना, तब पता लगता है कौन आपको डेली आपकी टेक केयर के लिए आ रहा है, आपको अच्छी कंपनी देने के लिए आ रहा है, कि भाई बेचारा बेड पे पड़ा पड़ा बोर हो गया। जी बिल्कुल ऐसा ही है। जो मेरे साथ मेरी फ्रेंड है वही थी मेरे पास, खाना ला रही है, कभी कभी बातें कर रही है मेरे साथ, कभी टाइम पास, बस इतना गुजर गया टाइम। आपका पता ही तब लगता है जब हार्ड टाइम आता है। टाइम आता है। अच्छे वक्त में तो आपके साथ
हर कोई खड़ा हो जाता है, बुरे वक्त का पता चलता है कि इंसान के साथ कौन है एक्चुअल में। 2 साल तकरीबन लड़ाई रही है, तो हॉस्पिटल में कुछ उनका एमरजेंसी सीन बन गया था, तो मुझे किसी के थ्रू पता चला, तो फिर मैं चले गई थी। 2 साल की लड़ाई ख़त्म करके आप भाग के चली गई हॉस्पिटल उनके पीछे। ज़ाहिर नाराज़गी कैसे होगी दोस्त से इतनी बड़ी कि 2 साल तक नाराज़गी चली? बस छोटी मोटी बातें होती रहती हैं दोस्तों में। फिर जब पता लगा तो रह नहीं पाई और आप चली गई हॉस्पिटल। बस फिर मैं चलेगी, मैंने जाके पूछा हाल चाल, बस उसने भी मुझे वैसे बुला लिया बात कर। व्हाट वाज योर फ्रेंड्स रिएक्शन? वो रोना शुरू हो गई आपको देखकर या क्या? लाइक शी वॉज़ वेरी हैप्पी एंड शी वॉज़ लाइक सैड एज़ वेल, बिकॉज उस वक्त उनकी थोड़ा सा इशू कुछ ऐसा चल रहा था हॉस्पिटल में जिसकी वजह से वो थोड़ा सा थी, और काफ़ी सीरियस सीन था, लाइक थोड़ा पर्सनल था काफ़ी सीन, तो उस वजह से। ये अल्लाह ताला खुश रखे आपको और अच्छी और ज़बरदस्त रिकवरी जल्दी दे दे। अच्छा मुझे बताएं, बेवफा कौन आजकल के ज़माने में ज़्यादा, व्हाट यू थिंक, लड़के हैं या लड़कियां हैं? बहुत ज़्यादातर मेजॉरिटी मेजॉरिटी एज अ गर्ल मैं ये नहीं कहूँगी कि गर्ल की साइड लेनी चाहिए, लेकिन गर्ल ज़्यादा धोखा देती हैं। बेवफाओं की सज़ा क्या होनी चाहिए? बेवफाओं की सज़ा कुछ नहीं होती, बेवफाओं के छोड़ देना चाहिए उनके हाल पे। बेवफा को बेवफा के साथ छोड़ना चाहिए। मतलब उनका एक कपल बनाए और उनको छोड़ दें, उनको छोड़ दें, बेवफा को बेवफा के साथ छोड़ दें, जब तक खुद खुद के साथ बेवफाई ना हो। हाँ, जब तक खुद के ऊपर ना गुजरे तो बेवफा नहीं लगता खुद को इंसान। ऐसे ही। अच्छा फ्लर्टी ज़्यादा कौन होता है, लड़के या लड़कियाँ? फ्लर्टी तो ऑफ कोर्स लड़के होते हैं। क्या डायलॉग बोलते हैं आके कि लड़की का दिल बस आ जाए, एक दफ़ा सेट हो जाए? दिल तो नहीं आता, खैर उनके लिए उनके बिहाफ पे लगता है कि दिल आ रहा है लड़की का, लेकिन वो कहते हैं माशाल्लाह अच्छी लग रही हैं, कहाँ से हैं आप? और अगर इतनी भी हिम्मत ना हो तो बस फिर जब तक पूरे शॉपिंग मॉल में हम शॉपिंग करके घर नहीं चले जाते तो वो भी हमारे साथ ही होते हैं। पीछे 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 फॉलो, पीछे पीछे फॉलो करते हैं। फुल सेलिब्रिटी फील दे रहे फुल, हाँ जी ऐसे ही है। हो। ओके जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। अल्लाह।